गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में हमने CFSE को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है जॉन टेलर इफ़ेक्ट। जॉन टेलर इफ़ेक्ट कोई भी कंपाउंड है उसमें किस तरह से प्रभावी होता है, किस तरह से लगता है, उनको हमें डिस्कस करना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान लिगेंड उस क्षेत्र में नहीं रहना चाहता है जिस क्षेत्र में डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल संकुल में यदि धातु आयन के डी कक्षकों में ई इलेक्ट्रॉन जो असममित हैं तो उस स्थिति में जो संकुल की ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, विकृत हो जाती है, तथा जो संकुल की एनर्जी होती है उसमें भी कमी आती है। इस प्रकार सममिति के अभाव में संकुल की ज्यामिति पर पड़ने वाले प्रभाव को हम उसे जॉन टेलर इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। यह प्रभाव स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तथा इस प्रभाव के लिए बाह्य स्रोत से कॉम्प्लेक्स को किसी अन्य एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सिस्टम को ऊष्मागतिकी स्थायित्व को बढ़ाता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन डी इलेक्ट्रॉनों की असममित वितरण अवस्था में देखने को मिलता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के दौरान कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसे जॉन टेलर स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जो सममित डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, जैसे हाफ फील्ड वाले डी ऑर्बिटल या फुल फील्ड वाले डी ऑर्बिटल, उनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता है। केवल जो डी ऑर्बिटल असममित अवस्था में होते हैं, एसिमेट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, उन कॉम्प्लेक्स के अंदर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने एक चार्ट बना रखा है, उसके माध्यम से जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जेड आउट और जेड इन कब बनता है वो हम देख रहे हैं। तो जो एसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उसमें अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल होते हैं, और इस स्थिति में जो CFSE वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती हैं और -2/3 del2 एनर्जी इसके अंदर ऐड हो जाती है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन EG के अंदर बढ़ा जा रहा है तो उस स्थिति में भी जो कॉम्प्लेक्स हैं उनकी CFSE वैल्यू इंक्रीज होती हैं और उसमें -12 del1 एनर्जी उसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ पर दो स्थिति हम देख रहे हैं। जो T2G ऑर्बिटल हैं उनको केस फर्स्ट और केस सेकंड नाम दे रहे हैं। अगर T2G ऑर्बिटल के अंदर 1 और 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो उस स्थिति में जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है उसको हम जेड इन नाम देंगे, और अगर 2 और 5 T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो उसको हम जेड आउट कहेंगे। इसी तरह से EG के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो एक EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो या EG के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो उस स्थिति में इसको जेड आउट कहना है। ये डायग्राम अपन को ध्यान में रखना है। ये सेम डायग्राम टेट्रा
हेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर यही फॉलो होगा। और बाकी के जो बचे हुए हैं T2G और EG ऑर्बिटल, उनके अंदर हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अतः ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके बाद हम जॉन टेलर डिस्टोर्शन को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल हैं उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो चारों तरफ इक्वल है, सेम है। यानी कि जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये तीनों जो एक्सिस हैं उनके ऊपर जो सेंट्रल मेटल हैं इनके चारों तरफ जो डी इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है वो सेम है। इस स्थिति में नाभिकीय आकर्षण चारों तरफ समान लगेगा। यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सभी तरफ समान होगी। इसलिए हम इसको x बराबर चाहे इस साइड रहे चाहे इधर रहे, इसको हमने x एक्सिस कह दिया तो पीछे वाली जो एक्सिस है उसको हम माइनस से डिनोट करें। सेम बाकी एक्सिस है उसमें भी रहेंगे। तो जो लिगेंड है उनकी डिस्टेंस चाहे इधर प्रेजेंट रहे चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, इनकी जो डिस्टेंस होती हैं वो सभी तरफ सेम होती हैं। इस स्थिति में जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होते हैं उनकी जो शेप होती हैं वो रेगुलर होती हैं। यानी कि इस स्थिति में आपको उसकी ज्योमेट्री के अंदर डिस्टोर्शन नहीं देखने को मिलता है, कोई विकृति नहीं होगी। अब हम कैस्ट सेकंड देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो जेड एक्सिस है उस तरफ ये सेंट्रल मेटल है और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है। अब यहाँ पर जो जेड एक्सिस है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनों की रिपल्सन होने की वजह से ये जो जेड एक्सिस होते हैं वो प्लेन के आउट में चले जाते हैं। आउटर प्लेन होने की वजह से ये जो एक्स और वाई एक्सिस होती हैं वो छोटी दिखती हैं और जो जेड एक्सिस होती हैं वो उसकी लेंथ बढ़ जाती है तथा उस स्थिति में इनके बीच में जो रिपल्सन होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो जेड एक्सिस होती हैं प्लेन के आउट में जाने की वजह से, इसलिए हम इसे जेड आउट कहते हैं। ये जो स्थिति देखने को मिल रही है वो टेट्रागोनल स्थिति में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इन्हीं सारी बातों को लिखा हुआ है कि यहाँ जो डी इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी होती हैं वो जेड एक्सिस पर ज़्यादा होती हैं। इस स्थिति में जो एक्स और वाई की जो स्थिति रहेगी उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जबकि इनके बीच प्रतिकर्षण होने की वजह से जेड एक्सिस में अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम रहेगा। इस वजह से ये जो जेड एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होगी, जबकि एक्स और वाई की जो डिस्टेंस रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी। इन्हीं बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। इस स्थिति में जेड एक्सिस बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला डायग्राम था, इस स्थिति में जो 6 लिगेंड जुड़े हुए थे, मेटल लिगेंड की जो डिस्टेंस थी वो सेम थी। यहाँ पर जेड एक्सिस पर स्थित लिगेंडों की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई। इस वजह से ये जेड आउट होता है और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है, उसकी शेप विकृत हो जाती है और ये स्थिति टेट्रागोनल शेप बनाती है। सेम अगर यहाँ पर ये जो सेंट्रल मेटल हैं और उनकी जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है वो एक्स और वाई एक्सिस पर बढ़ जाए तो उस स्थिति में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लेंथ बढ़ जाएगी और जेड एक्सिस की जो लेंथ होगी वो घट जाएगी। और उस स्थिति में सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा और वो भी जो शेप बनेगी उसे हम जेड इन कहेंगे और वो स्थिति भी टेट्रागोनल के अंदर देखने को मिलती है और इससे हम आगे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जो
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं और उनके अंदर अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ती है तो ये जो लेंथ होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लेंथ बढ़ जाएगी और जेड एक्सिस वाली लेंथ छोटी हो जाती है। तो यहाँ इस डायग्राम से सीधा समझ में आ रहा है कि जेड है वो इन रहेगा, एक्स और वाई आउट द प्लेन रहेंगे। इस स्थिति में ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है कि जो मेटल और लिगेंड की जो एक्स और वाई की स्थिति होती है उनकी लंबाई बढ़ जाती है जबकि जेड एक्सिस की थोड़ी कम रहेगी। ठीक, और इस स्थिति में ऑक्टाहेड्रल शेप वापस डिस्टोर्टेड होगी और टेट्रागोनल शेप बनाती हैं। अब इन जो जेड इन और जेड आउट के अंदर जो इनके ऑर्बिटल हैं उनका एनर्जी लेवल किस तरह से होता है वो देख रहे हैं। तो देखो, जब कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो डी फील्ड के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी सारे की एनर्जी लेवल सेम होती है। जैसे इसके पास लिगेंड आएंगे तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो विपाटित हो जाते और T2G और EG के अंदर बढ़ जाएंगे। ठीक, और जब सेकंड स्प्लिटिंग होगी, ये फर्स्ट स्प्लिटिंग थी, और जब सेकंड स्प्लिटिंग होगी तो उस स्थिति में हमें जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो कि जेड आउट की बात कर रहे हैं तो जेड एक्सिस अगर इनकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इस स्थिति में इनके बीच रिपल्सन कम लगेगा और इस स्थिति में इनकी जो एनर्जी होगी वो कम रहेगी। और जिस ऑर्बिटल के अंदर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस प्रेजेंट है उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो ईजी ऑर्बिटल है वापस दो भागों में बट गया। तो डी जेड स्क्वायर जो अभी हमने कहा है कि इनकी एनर्जी घट जाएगी तो इसको नीचे की तरफ बनाना है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जिसमें ये प्लेन के अंदर है और इस वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जेड एक्सिस जो आउट द प्लेन स्थित है और इस वजह से इनके बीच रिपल्सन कम हो जाएगा तथा एनर्जी घट जाएगी। तो ये स्प्लिटिंग आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर जो इसकी स्प्लिटिंग है प्लस ऊपर वाली जो एवरेज एनर्जी है इससे ऊपर वाली जो स्प्लिटिंग की एनर्जी होती है प्लस हाफ और डेल वन, तथा ये नीचे वाली जो एनर्जी रहेगी एवरेज एनर्जी से वो माइनस हाफ डेल वन होगी। इसी तरह से जो T2G ऑर्बिटल की एनर्जी को अपन डेल टू से डिनोट कर रहे हैं तो ये भी वापस दो भागों में बटेगा। तो जिसमें जेड एक्सिस प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कम और जिसमें प्रेजेंट नहीं है उनकी एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पर तीन ऑर्बिटल होते हैं T2G के अंदर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी लेवल कम हो जाएगी तो ये ऑर्बिटल नीचे की तरफ आ गए और डी एक्स वाई की एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाले ऑर्बिटल है इसकी जो एनर्जी रहेगी प्लस 2/3 डेल टू रहेगी, और नीचे वाले जो ऑर्बिटल एवरेज एनर्जी से नीचे की तरफ स्थित है इनकी एनर्जी लेवल -1/3 डेल टू रहेगी। ठीक है, और अगर जेड इन है तो यही क्रम उल्टा हो जाएगी, यानी कि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उसी स्थिति में इनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है तो उसमें रिपल्सन कम होगा और वापस उनकी एनर्जी घट जाएगी। तो ये उस स्थिति में डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा और इसकी नीचे कर देनी, और इसी स्थिति में इनको भी रिवर्स कर देना। वो जो एनर्जी ऑर्डर बनेगा वो जेड इन का बनता है। ठीक है, और यहाँ पर इनका एनर्जी ऑर्डर लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर ये तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इससे कम डी जेड स्क्वायर की एनर्जी लेवल, फिर इससे कम डी एक्स वाई की एनर्जी लेवल, और फिर इन दोनों ऑर्बिटलों की सेम रहेगी तो सबसे कम ये। और इसका जब आप रिवर्स कर दोगे यानी कि डी जेड स्क्वायर को आगे की तरफ रखना है और इसको पीछे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, इसी तरह से जो डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड को आगे की तरफ रखना है और डी एक्स वाई को पीछे की तरफ रखना है। तो वो जेड इन के लिए इसका एनर्जी ऑर्डर हो जाएगी। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर वही सेम अभी हमने जो बोला था कि ये जो ऑर्बिटल थे इनकी एनर्जी लेवल डी जेड स्क्वायर की एनर्जी लेवल को ज़्यादा बताना है, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की रहेगी। इसी तरह से डी एक्स जेड डी वाई जेड की एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगी और सबसे कम डी एक्स वाई की रहेगी, है ना।
तो ये जेड एक्सिस अंदर की तरफ है, इसलिए इसको हम जेड इन से डिनोट करेंगे। और एक्स और वाई जो एक्सिस पर जो लिगेंड प्रेजेंट है उनकी मेटल लिगेंड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो यहाँ इनका जो एनर्जी ऑर्डर लिखा हुआ है। और अब देखते हैं कि जो कब जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा, कब नहीं होगा, और कब सिमेट्री होगी, कब नहीं होगी, उन सारे बातों को हमें इस सारणी के माध्यम से समझना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले जॉन टेलर डिस्टोर्शन हम जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनमें देख रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो उस स्थिति में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यानी कि उस स्थिति में आपको जो इलेक्ट्रॉन बनने हैं T2G ऑर्बिटल और EG के अंदर भरने हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सबसे पहले T2G ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगा, उसके बाद EG ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए अब हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हैं, और किस स्थिति में जॉन टेलर डिस्टोर्शन देगा नहीं देगा। यानी कि अगर एसिमेट्री है तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन दे देगा, और सिमेट्री है तो आपको जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं देगा, ये कहना है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल के अंदर अगर EG के अंदर भरा जा रहा है, जो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, तो जो अपन ने CFAC वैल्यू निकाल रखी थी उसी के अंदर आपको जॉन टेलर डिस्टोर्शन की एक्स्ट्रा जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको ऐड करना है। ठीक है, तो T2G के लिए हमने अभी बोला था कि -2/3 del2 ऐड करना है, और जो EG रहेगी उसमें -12 del1 एनर्जी को ऐड कर देना। बाकी वो सेम जो हमने CFAC वैल्यू निकाल रखी है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कब तो वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा और कब स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा। उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं और फिर इस सारणी को समझने का प्रयास करते हैं। जॉन टेलर डिस्टोर्शन को समझने के लिए ये डायग्राम आपको समझना है, फिर उसके आधार पर अपन उस सारणी को देखेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, और जब तक इसके d ऑर्बिटल के सेंट्रल मेटल एटम के पास में d ऑर्बिटल हैं और उनके पास लिगेंड नहीं आएंगे, तब तक ये सेम एनर्जी लेवल का होगा, यानी कि समप्रंश रहते हैं ये ऑर्बिटल। और जैसे इनके पास लिगेंड आता है तो ये दो भागों में स्प्लिट हो जाएंगे, T2G और EG के अंदर। इसी तरह से ये दोनों भागों में बढ़ जाएंगे। अब हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, तो उस स्थिति में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और आपको पहले T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं, उसके बाद EG के अंदर इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भर रखा है, इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन गिनती की जो नंबरिंग के हिसाब से नंबर दे रखे इलेक्ट्रॉनों को। अब जो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा भी आपको यहीं बढ़ना है, 5 और 6, और जो 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो EG के अंदर बढ़ना, 8वां, 9वां, 10वां। इस तरह से आपको जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना। अब इसी स्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन EG के अंदर भरा जा रहा है तो जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा वो वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन EG के अंदर भरा जा रहा है तो उस स्थिति में जॉन टेलर डिस्टोर्शन स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन देखने को मिले, यानी कि T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे तो वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा, और अगर EG के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो उस स्थिति में जो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वीक लिगेंड भाग ले रहा है तो उस स्थिति में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यानी कि आपको पहले EG और T2G के अंदर सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाना है, उसके बाद आपको पेयरिंग करवानी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा यहाँ आएगा, 5वां। जब छठा जो सारे 5 ऑर्बिटल जब सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसके बाद आपको पेयरिंग करना स्टार्ट करना है, यानी कि छठा T2G के अंदर आएगा, 7वां, 8वां, फिर 9वां जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो EG के अंदर जाएगा। इसी तरह से जो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन रहेगा, और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की हमने। अब देखो कि कब तो जेड इन बन रहा है, कब जेड आउट बन रहा है। यानी कि एक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड है। उस स्थिति में उनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होगी।
सम्मित होगा और उस स्थिति में जॉन टेलर डिस्टोर्शन शो नहीं करेगा कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर अगर T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरा है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उस स्थिति को आप जेड इन कहना है। एक और 4 इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर भरे हैं तो उस स्थिति को आप क्या कहोगे, जेड इन। अगर T2G के अंदर 2 और 5 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो उस स्थिति को आप जेड आउट कहोगे। बाकी जो स्थिति बच रही है यानी कि T2G3 और T2G6 इनके अंदर सिमेट्री, ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो इसको आप इस स्थिति में ये जो कंपाउंड होगा वो जॉन टेलर डिस्टोर्शन शो नहीं करेगा। इसी तरह से अगर Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो Eg1 और Eg3 ये जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा वो जेड आउट को बताएगा और जो शेष स्थिति है Eg2 है, Eg4 है, वो नॉन जॉन टेलर डिस्टोर्शन का, यानी कि इस स्थिति में जॉन टेलर डिस्टोर्शन शो नहीं करेगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर आपको वो सारणी फुलफिल करनी है। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर जो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड आए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। ठीक है, तो उस स्थिति में ई ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल हैं उनके अंदर सभी के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद आपको ई और T2 जो ऑर्बिटल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इस सारणी को आपको ध्यान में रखना है और इसके आधार पर अपन इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट करते हैं और उस सारणी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सारणी को देख रहे हैं और उसमें भी हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड को ले रहे हैं जो कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराएगा। उस स्थिति में देखो पहले T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं और जो T2 के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो V के जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा और अगर Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन रहेगा। आपको यहाँ से अच्छे से देख लेना है, फिर हम इसके इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। यहाँ पर एक बार वापस मैं इसको बता देता हूँ। T2G के अंदर 1 और 4 की स्थिति बन रही तो जेड इन होगा और 2 और 5 की स्थिति बन रही तो जेड आउट होगा। बाकी जो स्थितियाँ हैं वो सारी की सारी नॉन जॉन टेलर डिस्टोर्शन शो करती हैं। Eg को भी एक बार देख लेते हैं। Eg के अंदर 1 और 3 की स्थिति बन रही वो जेड आउट होगी, बाकी स्थिति रहेगी वो नो जॉन टेलर डिस्टोर्शन रहेगी। ठीक है, अब अपन इस सारणी को देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहा है D1 इलेक्ट्रॉन जो D ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G1 रहेगा। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कर रहे हैं और जो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर T2G1 ऑर्बिटल, अब यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिटल होते हैं 3, 1 2 3, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इनमें एसिमेट्री प्रेजेंट है, एसिमेट्री है तो इस स्थिति में जॉन टेलर डिस्टोर्शन शो करेगा। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर भरा जा रहा है तो इस स्थिति में ये वीक होगा और अभी हमने कहा कि जो 1 और 4 जो ऑर्बिटल T2G के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जेड इन को बताता है। ठीक है, ये जेड इन हो जाएगा और इसी तरह से इनकी CFPC वैल्यू निकालोगे तो जो आपने पहले CFPC की कैलकुलेशन देख रखी है वहाँ से जब निकालोगे तो ये आएगी और फिर इसके बाद जो जेड जॉन टेलर स्टेबिलाइजेशन एनर्जी को लिखना है तो माइनस जो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो -2/3 del2 लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको देखना। अब देखो T2G2 ये भी एसिमेट्री रहेगी और इस स्थिति में 2 और 5 वाला ऑर्बिटल है ना, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जेड आउट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एसिमेट्री है तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन देगा और T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो इसलिए ये वीक होगा और 2 और 5 वाली स्थिति यानी कि 2 स्थिति दिख रही हैं तो जेड आउट होगी। ठीक है, और सेम हमने ये जो इलेक्ट्रॉनिक ये CFPC वैल्यू निकाल रखी है वो आपको देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन D3 और T2G3 ये हो गया सिमेट्री यानी कि हाफ फील्ड हो गया और हाफ फील्ड है
सिमेट्री हो गई, हाफ फील्ड आ गया, तो इसका मतलब ये नॉन जॉन टेलर डिस्टोर्शन यानी कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं देगा। केवल आपको यहाँ पर CFSE वैल्यू ही देखनी है। ओके, अब देखो D4 जो ऑर्बिटल हैं, इसमें T2G4, क्योंकि अभी ये कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको T2G के अंदर ही बनने हैं। तो यहाँ 4 आ गया। इस स्थिति में यहाँ पर एसिमेट्री रहेगी, और तो एसिमेट्री है तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन देगा, और T2G के अंदर ही इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा तो वीक रहेगा, और 1 और 4 स्थिति जेड इन को बताती है, तो जेड इन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और D5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर देखो T2G5 EG0, ठीक है, एसिमेट्री रहेगी तो ये भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन देगा। T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो ये वीक रहेगा, और 2 और 5 वाली स्थिति जेड आउट को बताती हैं, तो ये जेड आउट। ठीक है। इसी तरह से D6 वाले को देखो, अब यहाँ पर पूरा का पूरा सिमेट्री हो गई, यानी कि फुल फील्ड T2G ऑर्बिटल हो गए हैं, तो इस स्थिति में ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं देगा। और यहाँ की जो वैल्यू निकालोगे वो कौन सी निकालोगे? केवल CFSE वैल्यू ही लिखनी है आपको। ठीक है। D7 की बात करो तो D7 के अंदर अब आप इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? EG के अंदर भरोगे। ठीक है। तो T2G6 EG1, EG में एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो ये एसिमेट्री होगा, तो ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन देगा। अब देखो किस में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? T2G के अंदर EG के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो उस स्थिति में आपको स्ट्रॉन्ग बोलना है। ठीक है। T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वीक कहना है, और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हो तो क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। और 1 और 3 वाली स्थिति क्या रहेगी? EG के अंदर जेड आउट को बताती है, तो यहाँ पर जेड आउट है। ठीक है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर 2-2 यानी कि सिमेट्री हो जाएगी, उस स्थिति में ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं देगा। और जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर एसिमेट्री हो जाएगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन देगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि EG के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, और 1 और 3 वाली स्थिति EG के अंदर जेड आउट को बताती हैं, तो यहाँ पर जेड आउट बनेगा। कॉम्प्लेक्स है ना? ठीक है। और अगर D10 है तो T2G6 EG4, इस स्थिति में सिमेट्री कंपाउंड हो जाएगा, और इस स्थिति में क्या रहेगा? ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन शो नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये पूरी सारणी समझ में आई होगी। अब अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वीक लिगेंड होता है उस स्थिति में जॉन टेलर डिस्टोर्शन किस तरह से होगा वो देखते हैं, और उस स्थिति में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो, अब जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन देख रहे हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वीक लिगेंड होता है उस स्थिति में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें देख रहे हैं। अब यहाँ पर वही सेम बात हम कहेंगे कि भी जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो आपको T2G ऑर्बिटल और EG जो ऑर्बिटल हैं उनके अंदर आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, और जब सारे ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं उसके बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट करना है। ओके। तो यहाँ पर जो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है T2G1 इलेक्ट्रॉन, T2G1 इलेक्ट्रॉन भरा और EG के अंदर 0, तो इस स्थिति में एसिमेट्री होगी, जॉन टेलर डिस्टोर्शन देगा, और T2G के अंदर भरा जा रहा है तो ये वीक रहेगा। और हमने कह रखा है कि जो 1 और 4 वाली स्थिति होती हैं वो जेड इन को बताती हैं, तो 1 भरा जा रहा है ना, तो इसलिए ये जेड इन होगा। बाकी की वो सेम एनर्जी आपको लिखनी है। ठीक है। और D2 के अंदर देखो T2G2, ठीक, और EG 0 है, तो इस स्थिति में क्या होगा? एसिमेट्री की जॉन टेलर डिस्टोर्शन देगा, और T2G के अंदर भरा जा रहा है तो वीक रहेगा, और 2 और 5 वाली स्थिति क्या रहती है? जेड आउट को बताती है, तो जेड आउट को बताएगी। ठीक है। और इसी तरह से D3 के अंदर देखो D2G3 है ना, तो ये क्या होगा? सिमेट्री होगा, और सिमेट्री होगा तो ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं देगा। ठीक है। इसी तरह से D4 के अंदर देखो T2G3, अब जो इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो EG के अंदर भरा जाएगा, EG1,
तो इस स्थिति में एसिमेट्री आ जाएगी। और जो ईजी के अंदर भरा जा रहा है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा, और ईजी के अंदर भरा जा रहा है तो आप क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। ठीक है। और एक और ईजी के अंदर 1 और 3 वाली जो स्थिति होती हैं वो जेड आउट को बताती है, तो यहाँ पर जेड आउट लिखा हुआ है। और जो ईजी के अंदर भरा जा रहा है तो वो CFAC वैल्यू निकालनी है, और साथ में -12 del 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद D5 की बात करते हैं, तो EG2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ईजी के अंदर भर जाए तो सिमेट्री हो जाएगी। और यहाँ पर इसमें तो इसी स्थिति में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा और इसकी वैल्यू 0 देखने को मिलती है। D6 की बात करते हैं, तो वापस आपको एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल के अंदर भरे गए हैं। अब आपको वापस T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन बनना है, तो इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे तो T2G4 और EG2 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और इस स्थिति में एसिमेट्री रहेगा और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा। अब देखो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा है तो वीक कहोगे, और एक और जो 4 वाली स्थिति होती है वो जेड इन को बताती है, तो ये जेड इन होगा। ठीक है, वो वैल्यू CFAC वैल्यू आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, इसी तरह से D7 के अंदर 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें T2G5 के अंदर भरा जाएगा, EG2 रहेगा, एसिमेट्री रहेगी और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा, वीक आएगा। और 2 और 5 वाली स्थिति किसको बताती है, T2G के अंदर जेड आउट को बताती है, तो यहाँ पर जेड आउट हो गया। ठीक है, इसी तरह से D8 वाले की बात करते हैं, तो D8 के अंदर देखो T2G6 है ना, सिमेट्री हो गई, तो उसी स्थिति में ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा। ठीक है, तो D8 में T2G6 EG2 रहेगा, और सिमेट्री होने की वजह से ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देता। यहाँ पर केवल CFAC वैल्यू लिखनी है आपको। D9 की बात करते हैं, तो D2G6 ये तो पूरा फुलफिल्ड हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है EG के अंदर जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और हमने कह रखा है कि 1 और 3 वाली जो स्थिति होती है वो जेड आउट को बताती है। ठीक है, एसिमेट्री होगी और ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा, और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो ये स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और जेड आउट होगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इनकी CFAC वैल्यू निकाल देनी है। D10 वाले में सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, इस स्थिति में इनकी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से थे वो जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन ने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को देखा है। अब लास्ट बात अपन डिस्कस करते हैं जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस स्थिति में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान इसके संपर्क में आए डी ऑर्बिटल के, या चाहे वीक लिगेंड आए, उस स्थिति में आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना। तो इस स्थिति में इनकी एनर्जी लेवल लगभग ये वाली स्थिति देखने को मिली। अब यहाँ पर क्या है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन के अंदर भरा जाएगा, फिर T2 के अंदर भरा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये निकालना है। बाकी जो बातें हैं वो सेम देखने को मिलेगी। अब इसी स्थिति में देखो E1 T2, ठीक है। अब यहाँ पर E है वो लोअर एनर्जी का हो गया, रिवर्स होता है ना, E रिवर्स है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखो जो D ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिटिंग होगी, E और T2 बनाएगा। ठीक है, और जो E के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन भरे जाएगा टेट्रा हेड्रल के अंदर, तो यहाँ पर V कहना है, और T2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग कहना है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये लास्ट अपन डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो D1 के इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, तो E1 T2 0 रहेगा, एसिमेट्री रहेगी, और ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा, वीक रहेगा। और एक और जो 3 वाली स्थिति जेड आउट को बताती है, तो जेड आउट, और ये इसकी वैल्यू आपको निकाल देनी है। इसी तरह से D2 के अंदर देखो E2 हो गया, और T2 तो 0 रहेगा, सिमेट्री आ जाएगी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा। इसी तरह से D3 के अंदर बात करो तो E2 T2 1 एसिमेट्री आएगी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा, और T2 के अंदर भरा जा रहा है यानी ऊपर भरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्ट्रॉन्ग होगा। और अपन ने क्या कह रखा है कि 1 और 4 वाली जो स्थिति होती है वो जेड इन को बताती है, तो यहाँ पर ये जेड इन लिखा हुआ है। ठीक है, E4 के अंदर जो ऑर्बिटल हैं उनको ले रहे हैं, तो E2 T2
ठीक है। इसी स्थिति में एस सिमेट्री रहेगी और इलेक्ट्रॉन जॉन टेलर डिस्टोर्शन देगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा और जेड आउट स्थिति बनेगी। ठीक है। इसी तरह से D5 के अंदर आपको देखना है और D6, D8, D9 और D10 और के अंदर देखना है। ठीक है। तो ये आपको जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन की सारी जो वैल्यू है आपको कैलकुलेट करनी है। और आई होप आपको ये जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फिल्ड और वीक फील्ड की स्थिति में हमने जॉन टेलर डिस्टोर्शन देखा है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। जो कल वाली क्लास रहेगी उसमें हम इसकी जो CFT की लिमिटेशंस क्या है और इससे जॉन टेलर डिस्टोर्शन से संबंधित एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन कंप्लीट होता है। आप इन वीडियो को आपके अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपकी जो BSc केमिस्ट्री की क्लासें हैं वो कंटिन्यू जारी रख सकें। ओके, थैंक यू।